हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर खुशबू जैन आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टू द पॉइंट। ओके, जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की एक सीरीज, जिसमें हम लोग जो हॉट टॉपिक्स है, जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है यूजीसी नेट के, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एज वेरी लेस टाइम इज रिमेन नाउ, शायद 20 दिन बाद आपका एग्जाम है। फाइन, सो हम लोग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है हम लोग वो डिस्कस करेंगे। साइमल्टेनियसली हमारी सीरीज चलेगी PYQs की, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की। फाइन, सो आपकी जो प्रिपरेशन है प्रॉपर डायरेक्शन में चले। फाइन, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फाइन, और उससे पहले इफ यू आर न्यू एट माई प्लेटफॉर्म, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इफ यू फाइंड माई वीडियोज यूजफुल, प्लीज like, share and subscribe it with your friend. Press the bell icon so you can get all the notification very first. चलिए लेट्स स्टार्ट। देखो, दो तरह के लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुट अप होते हैं यूजीसी नेट के एग्जाम में, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एज यू कैन हियर आई हैव मेंशन, है ना, लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे अभी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, बट दिस बोथ कॉन्सेप्ट गोज साइमल्टेनियसली। आपको पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पता होना चाहिए, इसका नॉलेज होना चाहिए। आफ्टर दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, स्कोप क्या है, कहाँ पर किस तरह से अप्लाई होता है। फाइन, सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में, और हमारी जो अपकमिंग वीडियो है उसके जस्ट बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, बिकॉज आई थिंक कि ये दोनों जो टॉपिक है इट शुड बी अंडरस्टैंड साइमल्टेनियसली, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। फाइन, ये दोनों जो लॉज हैं सेम पर्सन ने दिए हैं, दैट इज वाई इसको हम लोग साइमल्टेनियसली या हम लोग एक सीरीज में या वन विल वी डिस्कस विद द अनदर। फाइन, चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारा जो टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दिस इज द फोकस टॉपिक फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। फाइन, चलिए लॉ को समझने से पहले हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो हमें पता होनी चाहिए, उसका मीनिंग क्या है, क्यों इस लॉ का नाम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी रखा, या क्यों इसका नाम ये फिक्स हुआ। फाइन, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मार्जिनल का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल, है ना। मार्जिनल का मतलब होता है कि आप जो कंजप्शन है, जो यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हैं, उसको एक यूनिट से बढ़ाने के वजह से कितना चेंज आया है आउटपुट के अंदर, या किसी भी चीज में, नॉट अबाउट द कंजप्शन ओनली, किसी भी चीज में, चाहे प्रोडक्शन की बात करें चाहे आप कंजप्शन की बात करें, एक यूनिट इंक्रीज करने पर कितना चेंज आया। द टर्म मार्जिनल रेफर्स टू द इफेक्ट ऑफ अ स्मॉल चेंज इन कंजप्शन बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से चेंज आ रहा है, एक यूनिट को एक्स्ट्रा कंजप्ट करने में, कंज्यूम करने में, या फिर एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने में कितना चेंज आ रहा है आपके आउटपुट के अंदर या आपकी यूटिलिटी के अंदर, इसे हम बोलते हैं मार्जिनल। ओके, ये हम लोग जब अभी आगे अपना जो लॉ हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मार्जिनल का जनरली मीनिंग होता है वेरिएबल, कितना वेरी कर रहा है, कितना चेंज हो रहा है, कितना चेंज आ रहा है। फाइन, यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब होता है वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। आप किसी भी प्रोडक्ट को जब खरीदते हैं, है ना, सो उसका बेस होता है यूटिलिटी, कि आपके लिए वो चीज कितनी ज्यादा यूजफुल है, वो चीज आपको कितना सेटिस्फाई कर रही है, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। फाइन, चलिए टोटल यूटिलिटी, द सम ऑफ टोटल सेटिस्फेक्शन, आप उस प्रोडक्ट का, उस कमोडिटी का कितना पार्ट आप ग्रेप कर रहे हैं, कितना पार्ट आप कंज्यूम कर रहे हैं, उससे मिलने वाली सारी जो यूटिलिटी है वो टोटल सेटिस्फेक्शन इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। ये भी कॉन्सेप्ट हम लोग आगे समझेंगे अभी जब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इस लॉ के बारे में। फाइन, चलिए बहुत टू द पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि हमारे चैनल का नाम है टू द पॉइंट, बिकॉज कोई हम लोग एक्स्ट्रा चीज या एक्स्ट्रा बर्डन हम लोग नहीं रहने वाले हैं। वी विल जस्ट गो टू द पॉइंट बिकॉज आपके एमसीक्यूज आने वाले हैं, सो बेसिक कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर।
फाइन, एक्सेप्ट कि आप पूरा ऐसे पढ़े और पूरा कि बहुत ज़्यादा डीपली जाकर, बिकॉज़ जो नेट के जो क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली होते हैं, बहुत ऊपर से, इतने ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बस आपका जो बेसिक है और जो कॉन्सेप्ट है, वो आपका क्लियर होना चाहिए। फाइन, चलिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे मीनिंग, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या डीएमयू का मीनिंग क्या होता है। फाइन, ये एक ऐसा लॉ है जो हर कोई, आप में या हर कोई अपने एवरीडे रूटीन में या अपनी रूटीन लाइफ में हम लोग एवरीडे फील करते हैं। ये एक ऐसा लॉ है, बट इसका जस्ट नाम जो थोड़ा सा जो फैंसी नाम जो दिया हुआ है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी वजह से थोड़ा ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ना ट्रिकी होगा या थोड़ा सा टफ होगा। ये वही लॉ है जो हम लोग एवरीडे रूटीन लाइफ में हम लोग देखते हैं या फील करते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं। फाइन, पहले हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे। लेट्स सपोज कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, आप कहीं बाहर से आए हैं और आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो जब आप फर्स्ट रोटी या फर्स्ट ब्रेड आप जब खाएंगे तो आपको वो ज़्यादा सेटिस्फाई करेगा, है ना? उसके बाद जब आपने दूसरा रोटी लिया, दूसरा रोटी थोड़ा सा कम सेटिस्फेक्शन आपको देगा, तीसरा कम, थोड़ा उससे और कम देगा, चौथा उससे कम देगा, और उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपका पेट आपका फुल हो चुका है, नाउ आपको अब रोटी की रिक्वायरमेंट नहीं है ना? तो एक पॉइंट पर आकर वो आपकी जो यूटिलिटी है, उस रोटी की जो सेटिस्फाई करने की जो पावर है, एक पॉइंट पर आकर कम हो जाएगी, या फिर हम बोल सकते हैं ज़ीरो हो जाएगी। फाइन, तो इस यही चीज़ है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में, कि किसी भी प्रोडक्ट की फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करने पर आपको जितना सेटिस्फेक्शन मिलता है वो डिक्रीज होता जाता है यूनिट बाय यूनिट, जब आप सेम कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं। फाइन, जैसे कि आप अपने फ्रेंड के साथ बाहर गए हैं, आपने एक बर्गर खाया, फाइन, आप दोनों ने एक-एक बर्गर खाया, आपका तीसरा फ्रेंड आया कि चलो एक बर्गर और खा लेते हैं, है ना? तो आपने जो फर्स्ट बर्गर खाया था वो आपको बहुत ज़्यादा सैटिस्फाई कर रहा था, आपको बहुत पसंद भी था, आपको उसको खाकर बहुत मज़ा आया। फाइन, सेकंड वाला अगर आपका कोई एक और फ्रेंड आ गया, बोले कि नहीं हमारे साथ खाना पड़ेगा, तो आपने फिर एक बर्गर आपने ट्राई किया। That was fine. That was that was satisfying you, but not at that level जो आपने पहले खाया था उतना ज़्यादा नहीं, बट हाँ ओके, मतलब उसको खा के मज़ा आया, बट नॉट जो आपने फर्स्ट खाया था उतना ज़्यादा नहीं। फाइन, अगेन आपके फ्रेंड आपको फोर्स कर रहा है कि चलो यार एक बर्गर और हम लोग खाते हैं, तो ये जो थर्ड बर्गर है शायद वो आप फोर्सफुली खाएंगे, जस्ट बिकॉज कि उस अपने फ्रेंड की बात रखने के लिए या फिर उसका मन रखने के लिए आप खा रहे हैं। सो ये जो थर्ड यूनिट आपका जो बर्गर का होगा वो और कम आपको सेटिस्फाई करेगा। फाइन, उसके बाद अगर कोई एक और फ्रेंड आ गया, वो आपको बोल रहा है कि आपको एक बर्गर और खाना पड़ेगा मेरे साथ। फाइन, तो जो फोर्थ वाली जो यूनिट होगी वो शायद कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा फोर्सफुली हो जाएगा और आपके लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव यूटिलिटी डिराइव करेगा। फाइन, सो बस यही है कि किसी भी प्रोडक्ट की एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम आप जब करते हैं तो उससे जो यूटिलिटी डिराइव होती है वो स्टेप बाय स्टेप या यूनिट वाइज यूनिट कम होती जाती है। फाइन, और मार्जिनल का या मार्जिनल यूटिलिटी का एक ये आप बोल सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये हमेशा डिक्रीज होता है। फाइन, डिक्रीज होता है, एक पॉइंट पर आकर जीरो हो जाएगा और फिर माइनस में चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। फाइन, अब चलिए खाली डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे कि द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज अ इकोनॉमिक प्रिंसिपल that states that the marginal utility of a good or service decrease as the quantity consumed increase, है ना? जैसे जैसे आप क्वांटिटी प्रोडक्ट की बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। फाइन, चलिए, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट दिस बेनिफिट विल इवेंचुअली बिगिन टू डिक्रीज। मार्जिनल यूटिलिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स ही है, जैसे कि मैंने बोला था कि ये हमेशा डिक्रीजिंग ट्रेंड में चलता है। फाइन, व्हाट इज मीन बाय द मार्जिनल यूटिलिटी? अभी हमने सीखा कि मार्जिनल यूटिलिटी इज द बेनिफिट अ कंज्यूमर रिसीव बाय कंज्यूमिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट, है ना? आपने एक बर्गर खाया, वो आपको ज्यादा सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड आपने लिया वो थोड़ा कम कर रहा है, थर्ड आपने फिर लिया वो उससे कम कर रहा है, फोर उससे कम कर रहा है, फिफ्थ पे शायद जीरो हो जाए और सिक्स आते आते आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव में चला जाएगा। फाइन, चलिए, कैन मार्जिनल यूटिलिटी भी जीरो? ऑब्वियसली यस, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो भी हो सकता है और बिलो जीरो यानी कि नेगेटिव में भी जा सकता है। फाइन, चलिए, नाउ कम टू दी हिस्ट्री। हिस्ट्री यानी कि इसे किसने दिया है? सो जर्मन इकोनॉमिक्स से गोजेन के नाम से है, एच एस गोजेन,
first formulate the law of diminishing marginal utility in 1854। कब आया था ये लॉ आपका? 1854 में ये लॉ बनाया गया था, जिसे बनाया था H.H. गोजेन ने। इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं गोजेन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन। और ये क्वेश्चन यूजीसी नेट के एग्जाम में बहुत सी बार पूछा गया है। फाइन, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ गोजेन। गोजेन ने दिया है इसे 1854 में, इसीलिए इसे फर्स्ट लॉ ऑफ गोजेन्स फर्स्ट लॉ बोलते हैं। और इसके दो नाम हैं। फर्स्ट है फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन, है ना, फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन, और फंडामेंटल लॉ ऑफ साइकोलॉजी या फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। ये दोनों नाम से भी इस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फाइन, चलिए नेक्स्ट, ये तीन तरह की यूटिलिटी है। जब हम लोग ग्राफ समझेंगे तब आपको ये नाम वहां पर दिखेंगे। फर्स्ट होगा इनिशियल यूटिलिटी, सेकंड है टोटल यूटिलिटी, एंड थर्ड इज मार्जिनल यूटिलिटी। इनिशियल यूटिलिटी का मतलब होता है कि जो आपने फर्स्ट यूनिट आपने जो खाया था या फर्स्ट यूनिट जो आपने कंज्यूम किया था, उससे आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला है, दैट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इनिशियल यूटिलिटी, यानी शुरुआत में, इनिशियल नाम से पता चल रहा है। टोटल यूटिलिटी की यानी जितने नंबर्स ऑफ कमोडिटी या जितने नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट आपने कंज्यूम किए हैं, उन सब की मिलाकर कितना सेटिस्फेक्शन आपको मिला है, कितनी यूटिलिटी डिराइव हुई है, दैट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ टोटल यूटिलिटी। नाउ मार्जिनल यूटिलिटी, हर एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पर कितना चेंज आ रहा है आपकी यूटिलिटी में या टोटल यूटिलिटी में, दैट इज क्या है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। फाइन, चलिए नाउ अजम्पशंस। हर लो का अजम्पशंस होता है। अजम्पशन मतलब कि कुछ बेसिक्स या किस पर बेस्ड कौन से कॉन्सेप्ट को लेकर वो लो को बनाया गया है, उसके क्या अजम्पशंस थे, क्या मानकर उस लो को प्रपोज किया गया या प्रपाउंड किया गया है। फाइन, सो यहाँ पर भी जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो भी कुछ अजम्पशन पे बेस है, वो आपको मानने ही पड़ेंगे। फाइन, सो क्या है हम लोग देखेंगे, वेरियस यूनिट ऑफ गुड्स आर होमोजीनियस, यानी कि यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आप जिस प्रोडक्ट की या जिस कमोडिटी की आप बात कर रहे हैं, जिसका मार्जिनल यूटिलिटी आप डिराइव कर रहे हैं, वो सारी चीजें कैसी होनी चाहिए, होमोजीनियस। यानी ऐसा नहीं कि आपने एक बर्गर खाया है, फिर एक सैंडविच खाया है, फिर आपने पिज्जा खाया है, सो वहां पर ये लो एप्लीकेबल नहीं होगा। जो आप कंजप्शन कर रहे हैं प्रोडक्ट्स का, दैट ऑल शुड बी होमोजीनियस प्रोडक्ट। फाइन, होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा। फाइन, बेस्ड ऑन कार्डिनल अप्रोच, ये जो अप्रोच है, ये जो लो है, ये किस पर बेस्ड है, ये बेस्ड है कार्डिनल अप्रोच पर। कार्डिनल अप्रोच मतलब, कार्डिनल का मतलब क्या होता है कि जिसको हम नंबर्स में काउंट कर पाए, है ना, एक बर्गर खाया, दो बर्गर खाए, तीन बर्गर खाए, सो उसे बोलते हैं कार्डिनल अप्रोच। ऑर्डर का मतलब होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप ऑर्डर्स रैंक दे रहे। बट ये जो आपका जो लो है, लो ऑफ डीएमयू या डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर एप्लीकेबल है, कार्डिनल अप्रोच, कार्डिनल प्रोडक्ट, यानी जिसे आप नंबर्स में आप गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसे वहीं पर या उसी प्रोडक्ट या उसी कमोडिटी पर ये एप्लीकेबल होता है। फाइन, देर इज नो टाइम गैप बिटवीन कंजप्शन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जिस प्रोडक्ट या कमोडिटी को आप यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, वो कंज्यूम करते समय टाइम गैप नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बर्गर आपने मॉर्निंग में खाया, फिर आपने दिन में खाया, फिर रात में खाया, और आप उसका मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर या इस सिचुएशन में या इस कंडीशन में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। आप जब खा रहे हैं, सो इट शुड बी इन अ कंटिन्यूअस ट्रेंड, आप बोल सकते हैं। एक बर्गर खाया, तुरंत दूसरा, फिर तुरंत तीसरा, तुरंत चौथा, इस तरह से अगर आप कर रहे हैं, तब आपको पता चल जाएगा कि ये लो एप्लीकेबल हो रहा है। अगर ऐसा है कि आपने एक रोटी मॉर्निंग में खाई थी, उसके बाद आप दिन में खा रहे हैं, फिर आप रात में खा रहे हैं, सो वहां पर या इस सिचुएशन में ये लो एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। फाइन, कंज्यूमर इज रैशनल। नेक्स्ट अजम्पशन है इसका कि कंज्यूमर कैसा है, बौद्धिक। रैशनल का मतलब होता है बौद्धिक, यानी कि कंज्यूमर में सोचने और समझने की क्षमता है। फाइन, वो ये डिराइव कर सकता है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंज्यूम करने पर मुझे कितनी यूटिलिटी मिल रही है ना, ये आपको पता चलना चाहिए। जैसे कि एक बहुत छोटा सा बच्चा है, 1.5-2 साल का, उसे आप चॉकलेट आप खिला रहे हैं, सो उसे वो पता नहीं चल, वो रैशनल नहीं है उस स्टेज पर,
है ना? ऐसा नहीं कि वो मतलब मेंटल है या इस तरह से नहीं। राशनल कब आता है? जब मैच्योरिटी होती है, जब आप डिराइव कर सकते हैं कि हाँ, बस अभी मेरा पेट भर चुका है, या 2 से 3 या 4 रोटी खाने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं बस अब मैं और नहीं खा सकता हूँ। सो दैट इज़ द रैशनैलिटी ऑफ अ कंज्यूमर, कि कंज्यूमर खुद डिराइव कर पा रहा है कि पर्टिकुलर कमोडिटी को यूज़ करने से मुझे यूटिलिटी मिल रहा है या नहीं, सैटिस्फैक्शन मिल रहा है या नहीं। फाइन? चलिए, नेक्स्ट है टेस्ट, प्रेफरेंस एंड फैशन रिमेन अनचेंज्ड। ये असम्पशन, ये लो ऐसा मानता है कि जो टेस्ट है, जो कंज्यूमर का प्रेफरेंस है, जो फैशन है, वो सेम रहता है, अनचेंज रहे, है ना, वो चेंज नहीं होता है। तो मतलब कि ये सिर्फ एक असम्पशन है, ये तभी एप्लीकेबल होगा जब कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस सेम रह रहा है। फाइन? अभी अगर आपका टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो रहे हैं, तो वहाँ पर ये जो आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अब आप सपोज़ करिए, आप बहुत अपनी मनपसंद सी चीज़ आप खा रहे हैं, आप बर्गर आपने खाया है, किसी टाइम पर आपका प्रेफ़रेंस चेंज हो गया, तो तब ये एप्लीकेबल नहीं होगा। फाइन? कंज्यूमर पॉसेस परफेक्ट नॉलेज ऑफ द प्राइस इन द मार्केट, यानी कि कंज्यूमर, आप वैसे भी ये पॉइंट आपकी जो रैशनैलिटी वाले में है कि कंज्यूमर को हर तरह के मार्केट का और हर तरह की प्राइस का उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर उसे नॉलेज होना चाहिए, या उसे उसका नॉलेज होता है, ये लो ऐसा मानता है, ये इसका अजम्पशन है। फाइन? नो प्राइस चेंज, है ना? नो प्राइस चेंज का मतलब क्या है कि आपने आप किसी चीज का, कमोडिटी का आप कंज्यूम कर रहे हैं और अचानक से उसका प्राइस चेंज हो गया, तो आपकी प्रेफरेंस उस टाइम पर चेंज हो जाएगी। कोई कमोडिटी आप हमेशा से खरीद रहे हैं, वो आपका प्रेफरेंस ब्रांड है, या आप हमेशा से वही खरीदते हैं, बट उसके अगर प्राइस में अचानक से चेंजेस आ गए, तो शायद आपका प्रेफरेंस चेंज हो जाए, तो तब ये लो एप्लीकेबल नहीं होगा। सो यहाँ पर ये लो ऐसा मानता है कि कमोडिटीज के जो प्राइस है वो क्या है, चेंज नहीं होते हैं। फाइन? नेक्स्ट अजम्पशन है कि इट अज्यूम्स लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी, यानी कि लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी को अज्यूम कर सकता है। ये भी आपका जो कंज्यूमर रैशनैलिटी वाला पॉइंट था उसी के अंदर आता है। नेक्स्ट है आपका यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट कमोडिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जो आप कमोडिटीज आप यूज कर रहे हैं वो एक दूसरे से कैसी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। फाइन? ऑब्वियसली अगर आप बर्गर और पिज्जा खा रहे हैं तो दोनों की जो होमोजेनिटी है वो अलग है, वो सेम नहीं है, तो दोनों के केस में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फाइन? तो जो भी कमोडिटी की आप मार्जिनल यूटिलिटी या उसका डिमिनिशिंग मार्जिनल आप लो ये एप्लीकेबल करना चाह रहे हैं, सो वो कमोडिटी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। फाइन? ये कुछ अजम्पशन है जिस पर बेस्ड है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फाइन? चलिए, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपको यहाँ दिया हुआ है यूनिट ऑफ आइसक्रीम, और यहाँ पर दिया हुआ है मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम आइसक्रीम। ये क्वेश्चन, ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए किस तरह से ये बनता है ना? इसी पे बेस्ड कुछ स्टेटमेंट अभी हम लोग पढ़ेंगे जो जनरली एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं यूजीसी नेट की एग्जाम में। फाइन? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल, अब जैसे कि आपने एक यूनिट ऑफ आइसक्रीम आपने खाया, तो आपके जो यूटिलिटी था, जो मार्जिनल यूटिलिटी कितना था, 20। जैसे ही आपने दूसरा यूनिट ऑफ आइसक्रीम आपने खाया, तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी हो गया 16, है ना, 4 से गिर गया। फाइन? थर्ड आपने जैसे ही खाया तो आपका कितना हो गया, 11। फाइन? सो इस तरह से जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज करता जा रहा है। फाइन? अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है, यहाँ पर आकर आपका मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो गया, यानी कि 5वीं आइसक्रीम का यूनिट आपने जब खाया तो आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गया। 0 मतलब आपको किसी भी तरह का सेटिस्फेक्शन वहां पर नहीं मिला। बट अब अगर आपको किसी ने बोला कि 6 यूनिट आपको खानी है, तो वो क्या हो जाएगा, वहां पर आपको वॉमिट जैसा फील होगा। आपने खा तो लिया है बट आपको वॉमिट जैसा फील हो रहा है। सो दैट मीन्स कि आपका जो यूटिलिटी था वो कैसा हो गया है, नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी हो चुका है। फाइन? सो ये है ग्राफ। हमेशा जो मार्जिनल यूटिलिटी का जो कर्व है, जो लाइन है, दैट कहाँ पर उसका जो ट्रेंड होता है, वो डायरेक्शन कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेफ्ट टू राइट, है ना? ये है डाउनवर्ड स्लोपिंग, आप देख सकते हैं ये वाला। ये क्या है आपका, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और लेफ्ट टू राइट ये आपका जो पार्ट है, दैट इज लेफ्ट एंड दैट इज राइट। फाइन? चलिए, नेक्स्ट है हमारा शेड्यूल। ये शेड्यूल है, शेड्यूल यानी कि मतलब टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि आपने एक यूनिट ऑफ एप्पल खाया,
टोटल यूटिलिटी कितना है 20 एंड मार्जिनल भी 20। फाइन। दूसरा एप्पल आपने खाया तो आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी था वो कितना हो गया 15, यानी कितने से कम हो गया, ये आपका कम हो गया है 5 से। फाइन। बट जो टोटल यूटिलिटी कितना हो गया, टोटल यूटिलिटी आपका हो गया 20 प्लस 50 35 है ना, 20 प्लस 15, यहाँ पर 20 प्लस 15 टोटल का मतलब क्या होता है कि टोटल कितना आपको डिराइव हुआ है, 35। थर्ड यूनिट आपने खाया तो आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी था वो अगेन 10 हो गया है ना, डिक्रीज बाय 5, और आपका जो टोटल था वो कितना हो गया 35 प्लस 10 यानी कि 45। इस तरह से ये शेड्यूल आपका बनता है। नाउ जो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो देखने वाली बात है, ये ग्राफ है। ये जो ग्राफ है शायद आपको थोड़ा विजिबल नहीं होगा, है ना, ये जो ग्राफ है ये कर्व है आपका टोटल यूटिलिटी का। फाइन। और ये जो आपका कर्व है दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। फाइन। अब आप देख सकते हैं कि जो टोटल यूटिलिटी है वो एक पॉइंट तक इंक्रीज हो रही है। फाइन। क्या हो रही है, एक पॉइंट तक इंक्रीज हो रही है। आप देख सकते हैं 20, 35, 45, 50, 45 यहाँ पर आकर डिक्रीज होना शुरू हुई। फाइन। तो यहाँ पर इस पॉइंट तक तो आपकी टोटल यूटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यानी कि क्या मतलब हुआ कि ये जो पॉइंट है, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि टोटल यूटिलिटी एट मैक्सिमम पॉइंट, आप उसे क्या बोलते हैं, सेचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये हमारा क्या है, सेचुरेशन पॉइंट है। फाइन। ये यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है कि टोटल यूटिलिटी एट मैक्सिमम पॉइंट, यानी कि जो टोटल यूटिलिटी का जो मैक्सिमम वाला जो पॉइंट होता है जहां पर टोटल यूटिलिटी आपकी, यानी कि जब आपने 5 यूनिट ऑफ एप्पल आपने कंज्यूम करे हैं तब आपकी टोटल यूटिलिटी थी वो 50 थी, यानी कि वो आपका सेचुरेशन पॉइंट था। उसके बाद से जो है वो टोटल यूटिलिटी का ग्राफ डिक्लाइन होना शुरू होता है। फाइन। सो जहां पर आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है वहां पर जो आपका एमयू यानी कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होगा वो क्या हो जाएगा, 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझने वाली बात है कि जहां पर, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि जहां पर आपका टोटल यूटिलिटी सबसे मैक्सिमम सेचुरेशन पॉइंट पर होता है, सबसे हाई होता है, वहां पर आपका मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो जाएगा, 0। आप टेबल में देख सकते हैं कि आपका मार्जिनल यूटिलिटी कितना है, 0। फाइन। अब जब आपका टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होना शुरू हो रहा है, उसी के साथ आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ जा रहा है, वो नेगेटिव साइड जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, 0 से बिलो हो रहा है। तो इस पॉइंट को आप तो बोलते हैं जो जहां पर आपका मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो रहा है उसे हम बोलते हैं स्टैटी पॉइंट। फाइन। ये वाला है ना, ये वाला पॉइंट जो है दैट इज योर स्टैटी पॉइंट। और आपका जो टोटल यूटिलिटी जहां पर मैक्सिमम था दैट इज योर सेचुरेशन पॉइंट। फाइन। तो चलो ये जो ग्राफ अभी हमने शेड्यूल और जो ग्राफ देखा है उससे हम लोग 4 पॉइंट, ये 4 पॉइंट हम लोगों ने डिराइव करे हैं। क्या है वो 4 पॉइंट, व्हेन टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एमयू डिक्रीज। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, तो हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फाइन। When total utility is maximum, mu became 0। यहाँ पर आपका जो टोटल यूटिलिटी था, यहाँ पर सेचुरेशन पॉइंट है, यहाँ पर मैक्सिमम था, तो वहां पर आपका mu कितना हो गया, 0 हो गया। फाइन। When total utility declines, mu becomes negative। यहाँ पर देखिए यहाँ से डिक्लाइन होना शुरू हो रहा है, तो आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो गया, नेगेटिव जा रहा है। गुड। एमयू कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा गया है कि जो डीएमयू जो लो है उसमें जो मार्जिनल यूटिलिटी का जो कर्व है उसका स्लोप कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है लेफ्ट टू राइट में। फाइन। सो आई थिंक ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको माइंड में हमेशा रखने हैं, तो डीएमयू से रिलेटेड, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से रिलेटेड, जो क्वेश्चन में बहुत सी बार पूछे जाते हैं कि कौन सा फॉल्स है या कौन सा ट्रू है। फाइन। चलिए नेक्स्ट कुछ लिमिटेशन है, हर लो के कुछ लिमिटेशन होते हैं, फटाफट से हम लोग देखेंगे। वीडियो को मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ। फाइन। लिमिटेशंस क्या है, केस ऑफ इंटॉक्सिकेंट, यानी कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो लत लगने वाले या व्यसन वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उस पर ये लो लागू नहीं होता है। यानी कि ड्रिंक्स या लीकर की हम लोग बात करें तो जितना इंसान लीकर ज्यादा लेना स्टार्ट करता है वैसे ही उसको ज्यादा वो चीज पसंद आती है ना। एक बार उसने शुरू किया, 1 गिलास पिया, 2 गिलास पिया, 3 गिलास, फिर उसके बाद उसे पता नहीं चलता, तो वहां पर ये मार्जिनल यूटिलिटी वाला जो लो है आपका ये एप्लीकेबल नहीं होता है। एप्लीकेशन टू मनी, यानी कि
एप्लीकेशन टू मनी, यानी मनी के केस में, है ना, आपने एक बार मनी अर्न करना शुरू किया है तो जितनी ज़्यादा आएगी, ऐसा नहीं कि मार्जिनल यूटिलिटी आपकी कम होती जा रही, नहीं, जितना ज़्यादा आपने पैसा अर्न किया है यू बिकम ग्रीडी, आपको ज़्यादा पैसों की लत लग जाती है, आपको ज़्यादा पैसा कमाने की इच्छा शुरू होती है, तो वहां पर ये लो एप्लीकेबल नहीं है इन केस ऑफ मनी और इन केस ऑफ इंटॉक्सिकेंट। फाइन। रेयर कलेक्शन, कुछ रेयर कलेक्शन है, यानी कि जैसे कि गोल्ड्स हो गया, डायमंड्स हो गया, वो चीज से किसी का मन नहीं भरता, आई थिंक, है ना। सो गोल्ड और डायमंड के केस में कुछ ऐसे रेयर कलेक्शन है, किसी को इस तरह के, जैसे कोई आप बोल सकते हैं इस तरह की जो प्रोडक्ट्स होते हैं, कि आप क्या बोल सकते हैं उन्हें, आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड, किसी को कलेक्शंस रखने की होती है, जो कुछ एंटिक प्रोडक्ट जिनको कलेक्ट करना अच्छा लगता है, तो वहां पर ये एप्लीकेबल नहीं है इन केस ऑफ गोल्ड, इन केस ऑफ डायमंड्स, या जो इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, गोल्ड से आई डोंट थिंक कभी कोई फेड ऑफ होता है ना, जितना आप ज्यादा लेते जाते हैं आपको वो रहता है, तो वहां पर आप ये एप्लीकेबल नहीं कर सकते हैं। फाइन। जैसे किसी को रेयर स्टाम्प कॉइन्स की कलेक्ट करने का जिसको अच्छा लगता है, यूटिलिटी ऑफ सब्जेक्टिविटी। फाइन। चलिए, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल, यानी कि हर प्रोडक्ट, हर कमोडिटी पे हम कार्डिनल अप्रोच एप्लीकेबल नहीं कर सकते हैं, है ना। इसीलिए ये थोड़ा कुछ इसका लिमिटेशन है कि हर प्रोडक्ट, यानी कि ये जो लो है आपका सिर्फ और सिर्फ वही यूज हो सकता है जो, या जिन कमोडिटीज को आप क्या कर सकते हैं, जिनको आप काउंट कर सकते हैं इन नंबर्स, वहां पर ही यूज कर सकते हैं, अदरवाइज दिस लो इज नॉट एप्लीकेबल। फाइन। एवरी कमोडिटी इज नॉट एन इंडिपेंडेंट कमोडिटी, हर कमोडिटी इंडिपेंडेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। सो बहुत सी लिमिटेड चीजें या कमोडिटीज ऐसी होती है जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है, जैसे कि गाड़ी एंड पेट्रोल। गाड़ी एंड पेट्रोल क्या है, एक दूसरे की सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री आप बोल सकते हैं। फाइन। तो हर चीज जो इंडिपेंडेंट है सिर्फ उसी पर, तो ये यहाँ पर उसका क्राइटेरिया लिमिटेड हो जाता है कि जो कमोडिटीज इंडिपेंडेंट है वहीं पर ये लो एप्लीकेबल हो सकता है। फाइन। मार्जिनल यूटिलिटी कैन नॉट बी एस्टिमेटेड फॉर ऑल कमोडिटीज, बहुत सारी कमोडिटीज ऐसी होती है जहां पर आप मार्जिनल यूटिलिटी को एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। फाइन। डजंट एक्सप्लेन द गिफन पैराडॉक्स, गिफन पैराडॉक्स का कॉन्सेप्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे, अगर मैं अभी ये समझाया तो ये कुछ गिफन पैराडॉक्स यानी कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, लग्जरीज प्रोडक्ट, वहां पर ये लो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, वहां पर ये एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। फाइन। सो ये था आपका लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और क्वेश्चन सिर्फ इसी से बनते हैं। फाइन। तो ये अभी आने वाली जो हमारी अपकमिंग वीडियो है उसमें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे लो ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जो दोनों लो है गोजेंस के, वो दोनों। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। वी विल मीट आवर नेक्स्ट वीडियो। बहुत ज़्यादा लंबा मैं वीडियो को नहीं करना चाहती हूँ। And this was all about the law of diminishing marginal utility. And we will be meet in our next video. Thank you so much. Bye bye. Stay tuned with our channel. Thank you so much.